मेरे साथियों, हम लोग क्लास 7 का पंचम पाठ पढ़ लिए थे। प्रेलिका जो है उसको पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो है ये अभ्यास जो है सो पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अभ्यास की ओर देखते हैं। तो अभ्यास में सबसे पहले जो है इसमें आता है मौखिक। मौखिक सबसे पहले आता है मौखिक। पहला है अधोलिखित नाम पद नाम उच्चारण कुरुत। निम्नलिखित पदों का उच्चारण करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उच्चारण करना है। अपद अपद स्फुट वक्ता तस्याद्यः तस्यांत्यः यस्तस्य ममाप्यस्ति तवाप्यस्ति सेव्यो अस्मि कोहम नृपर्तिना मंजुषायम। मतलब ये एक का जो सिर्फ उच्चारण करना है। आते हैं 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में कहता है निम्नलिखित नाम पदनाम अर्थम वदत। निम्नलिखित पदों का अर्थ बोलिए। अब निम्नलिखित पदों का अर्थ बोलना है कि इसके अर्थ क्या है। अर्थ पढ़ने का एक ही तरीका है मेरे साथियों। सबसे पहले हम शब्दार्थ को पढ़ लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम शब्दार्थ को पढ़ लेंगे। तो आइए, तो शब्दार्थ को आप लोग याद कर लीजिएगा। हम इसको हम अर्थ बता देते हैं। जैसे में कि अपदह, अपदह मीन्स क्या होता है? अपदह का अर्थ क्या हो जाएगा? अपदह का अर्थ होगा बिना पैर वाला। क्या होगा? बिना पैर वाला। तस्याद्य, तस्याद्य, तस्याद्य का अर्थ हो जाएगा उसका प्रारंभ, उसका प्रारंभ। ममा पियस्ती, ममा पियस्ती का होता है मुझको भी है। ममा पियस्ती का अर्थ होता है मुझको भी है। मुका, मुका का होता है गूंगा। कृष्णम, कृष्णम का होता है काला। कृष्णम का अर्थ होता है काला। घर्षणम, घर्षणम का अर्थ होता है घिसना। घर्षणम का अर्थ होता है घिसना। मंजूसायम, मंजूसायम का अर्थ होता है पेटी या बक्सा। पेटी या बक्सा। दहत्यासु, दहत्यासु का अर्थ होता है शीघ्र जलना। दहत्यासु का अर्थ होता है शीघ्र जलना। रसबत्याम, रसबत्याम का होता है रसोई घर में। अब कहता है कि 3 नंबर का आता है सो मातृभाषायाम एकाम प्रेलिकाम वदत। अपने मातृभाषा में एक प्रेलिका बोलिए। अपनी मातृभाषा में एक प्रेलिका बोलिए। साथियों, हम आपको बता देते हैं कैसे बोलना है। तो हम इस प्रेलिका अपनी मातृभाषा में प्रेलिका लिखे हैं। 4 खूट का नगर बसा है, 4 कूप बिन पानी, चोर 18 लेकर बैठे, लिए संग एक रानी। ये प्रेलिका है, बहुत प्यारा ही कविता है। 4 फुट का नगर बसा है, यानी क्रम बोर्ड का देखिएगा। 4 चौखुट का होता है एक नगर बसा है। 4 कूप बिन पानी, 4 कूप बिन पानी। 4 कूप बिन पानी का अर्थ हो गया कि चारों कोना पर जो है कूप माने कि छेद रहता है गोटी गिरने के लिए। जो क्रम बोर्ड का गोटी होता है उसको गिरने के लिए वह जो है कूप बना होता है। चोर 18 लेकर बैठे, मतलब 18 गोटी होता है। लिए एक रंग, लिए संग एक रानी। जो स्टार्टिंग होता है, जो कैरम बोर्ड का सबसे बड़ा वाला गोटी जो होता है स्टार्टर्स, वो होता है। मतलब 4 फुट का नगर बसा है, 4 कूप बिन पानी, चोर 18 लेकर बैठे, लिए संग एक रानी। मेरे साथ में क्या होगा? क्रम बोर्ड। इसको याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं 4 नंबर का आता है निम्नलिखित नाम धातु रूपानाम पाठ कृत। निम्नलिखित पदों का धातु रूप पाठ कीजिए। मतलब इसको पाठ करना है। प्रथम पुरुष, प्रथम एक वचन, द्वितीय द्विवचन बहुवचन। पहला पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन अस्थि हो जाता है तो द्विवचन क्या हो जाएगा? अस्थ। बहुवचन में शांति। मध्यम पुरुष में असी, द्विवचन अस्था अस्थ। उत्तम पुरुष में अस्मि, स्वाह, अस्मा। तो यहां तक समझ गए होंगे। अब आते हैं लिखित पर। 5 नंबर का लिखित है। लिखित कैसे पढ़ेंगे? 5 नंबर का था निम्नलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक पद में लिखित। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक पद में लिखना है। वयम कव्य पश्यम, हम लोग कब देखते हैं, कि हम लोग किससे देखते हैं? तो नेत्राभ्याम। क्या होगा इसका? नेत्राभ्याम। नेत्राभ्याम। क भोजनम करोति, हम लोग भोजन किससे करते हैं? घटिका। इसका क्या होगा? घटिका। कस्यो आदो अंतो च न भवति, किससे अंत और आदि देख सकते हैं? नैना से, मतलब आंख से। नैनांश, नैनांश। मुख के बिना कब बोलते? मुख के बिना कौन बोलते हैं? पत्र, चिट्ठी,
पत्रः चिट्ठी, पत्रवाहकम किन वितरति, पत्रवाहक जो पोस्टमैन होते क्या वितरण करते हैं, पत्रम यानी कि पत्र वितरण करते हैं। आगे है कौ फलम न खादति, कौन फल नहीं खाता है, घटिका, कौन फल नहीं खाता है, घटिका। घर्षण क दहति, घर्षण से क्या होता है, आग जलता है, घर्षण से क्या होता है, आग जलता है। तो क्या लिखेंगे, अग्निशलाका, अग्निशलाका। मेरे साथियों इसको हम देख लेंगे अच्छा से, और इसको एक एक करके इसको संस्कृत से अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि संस्कृत में कैसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब आते हैं 6 नंबर का, आता है मंजूषाय उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, खाली बक्सों में को उचित पदों को वाक्य पूरा करे। साक्षरो च न, क्या होगा, पंडित, साक्षरो च न पंडित। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये कौन नंबर का, साक्षरो न च पंडित, न तस्यादि न तस्यंत, न तस्यादि न तस्यांत, इसका क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, अंतः, हमें अंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंत। आगे है तिष्ठामि डैश बकोन पंडित, तिष्ठानी डैश बकोन प्रंगु, तो क्या होगा, पादेन, क्या होगा इसका, पादेन, इसका गौण नंबर का ये हो जाएगा पादेन। मोनेन डैश मुर्निन प्रंगु, मोनेन डैश प्रंगु पंडिता। मूका, क्या हो जाएगा इसका, मूका, घ का क्या हो जाएगा, मोनेन मूका, मूका। अंग का हो जाएगा न डैश जलम कौचित, न पिबानी, क्या होगा, न पिबानी, पीवानी, पीबामी। जो का चलामी दिवसे रात्रो डैश बोध्यामी, चलामी दिवसो रात्रो डैश बोध्यामी, क्या हो जाएगा मेरे साथियों, संयम, समय, समय का बोध कराता है, संयम। मुखम डैश वपु छिन्नम, तो क्या होगा यहाँ पर, कृष्णम, क्या हो जाएगा, कृष्णम। अब आते हैं 7 नंबर का, 7 नंबर का कहता है विपरीतार्थ सुमेलनम, विपरीतार्थक शब्दम सुमेलनम कुरुते, विपरीतार्थ शब्दों का सुमेलन करे यानी मिलान करे। कैसे मिलान करेंगे, सो देखना है। इतः, इतः का क्या हो जाएगा, ततः, इतः का क्या हो जाएगा, ततः। अपरी, अपरी का क्या हो जाएगा, अधः, अपरी का क्या हो जाएगा, अधः। आम, आमिष क्या होता है, न, आमिष क्या होता है, न होता, आमिष खाने वाला आम नहीं समझना। आदि, आदि का क्या आता है, अंत, आदि है तो अंत होगा ही, आदि है तो अंत होगा ही। मम, मम्मीस क्या होता है, मम्मीस होता है तब, मम्मीस होता है मेरा, इसका उल्टा क्या होगा, तत्, तब, क्या होगा, तब, तत् ने तब होगा। निरंतरम, निरंतम, निरंतम का हो जाएगा लगातार, मतलब कभी कभी। यदा कदा मीन्स कभी कभी, निरंतरम क्या क्या हो जाएगा, यदा कदा, निरंतर क्या हो जाएगा, यदा कदा। अब यहां तक समझ गए होंगे। अब आते हैं 8 नंबर का, 8 नंबर का देखेंगे उदाहरण अनुसार रिक्तम रिक्त स्थानों पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। क्या कहता है, बदामी, बदामी क्या लिखा है, मध्यम, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जानना है। बदामी का बदसी, जनामी का हो जाएगा जनास, जनानी का हो जाएगा जनास, जनास। पीवानी, पीवानी का हो जाएगा पीवसी, पीवसी, पीवसी। डैश बदसी, डैश बदसी। बसामी, क्या हो जाएगा इसमें, बसामी, बसामी, बसामी हो जाएगा। अब इसमें डैश बोधियासी, डैश बोधियासी, बोधियामी, बोधियामी। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, बोधियामी, बोधियामी। खदामी, खदामी का खादसी, 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 खादसी। यहां तक समझ गए होंगे मेरे साथियों। अब आगे आते हैं। अब 9 नंबर में कहता है कि उदाहरण अनुसार वचन परिवर्तन कुरुत, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए। एक वचन दिया हुआ है, उसको द्विवचन में लिखना है। मेरे साथियों एक वचन द्विवचन जानते होंगे। वचन का अर्थ होता है बोलना, लेकिन व्याकरण होता है वचन की संख्या, वचन का अर्थ होता है संख्या।
तो एक संख्या मतलब एक वचन, यानी कि एक व्यक्ति वस्तु प्राणी का बोध होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। अगर एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, जब दो व्यक्ति वस्तु का बोध होता है तो उसे द्विवचन कहते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि खादती है, खादती द्विवचन हो जाएगा खादता। चलामी चलावह, चलामी चलावह। लिखसी, लिखसी क्या हो जाएगा लिखत, लिखसी क्या हो जाएगा लिखत। पठसी पठ्यति, पठ्यति क्या हो जाएगा पठ्यसत, पठ्यसत। अस्ति, अस्ति क्या हो जाएगा द्विवचन, द्विवचन होगा अस्त, अस्ति क्या हो जाएगा अस्त। अब आगे आते हैं दहती, क्या है दहती, दहती क्या होता है दहत, दहत। बसामी, बसामी क्या हो जाएगा द्विवचन बसावह, वसावह। तिष्ठति, तिष्ठति क्या होता है द्विवचन हो जाएगा तिष्ठत, तिष्ठत। अब आते हैं 10 नंबर का आता है कि वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य निर्माण कीजिए, वाक्य निर्माण। मेरे साथियों हैंडराइटिंग से लेकर आपको हम बता देते हैं। मेरे साथियों 10 नंबर में आता है कि वाक्य निर्माण करना है। क्या कहता है 10 नंबर में वाक्य निर्माणम कृत, वाक्य बनाए, वाक्य बनाए। देव का, देव का वाक्य कैसे बनाएंगे देव, देव देव अवतरति। वृक्ष, वृक्ष फलम ददति, वृक्ष फल देते हैं। नैनम, नैनम सुंदरम अस्ति, नैनम सुंदर दिखते हैं। पत्रम, पत्रम पत्रवाहक, पत्रम पत्रवाहक आयन्ति। चलामि अहम पादेम चलामि। पठसि का त्वं कुत्र पठसि। खादति सः किम खादति। फलम, फलम सुंदरम अस्ति। मेरे साथियों इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग। ये वाक्य निर्माण करना, वाक्य इसी तरह किसी भी पाठ का वाक्य बनाइए, आपको इसी तरह के वाक्य देखने को मिलेगा। 12 नंबर का कहता है अधोलिखित नाम पदनाम संधि विच्छेदम कुरुतु। निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए, निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद कैसे करेंगे सो देखिए, संधि विच्छेद करने का तरीका हो जाता है, सॉरी आपको एक छूट रहा है 11 नंबर का, 11 नंबर का छूट रहा है, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो 12 नंबर देखेंगे एतेषु किम सत्यम असत्यम वा लिखित। सत्य और असत्य को लिखना है। वृक्ष फलम ददति, वृक्ष फल देता है, सत्य है। मत्स्य तडागे निवसन्ति, मछली जो है किसमें निवास करते हैं तालाबों में निवास करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सत्यम। शिव त्रिनेत्रधारी कथ्यते, शिव जो है त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं, ये भी सही है, शिव नेत्रधारी कहलाते हैं। बका मत्स्य न खादंती, बोगला मछली नहीं खाते, ये कभी हो सकता है कि जल में रह के बोगला मछली नहीं खाएगा, ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। घटिका संयम बोधती, यह समय पर होता है तो इसी क्या हो जाएगा घ का सत्य हो जाएगा, समय का बोध कराता है। अग्निशलाका घर्षण दंती, घर्षण से आग जलता है, ये भी सही है, ये सत्य हो जाएगा। सिर्फ गौ का जो असत्य है। आइए 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पदनाम संधि विच्छेदम कुरुत, निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। दहत्यासु, दहत्यासु का संधि विच्छेद कैसे लिखेंगे दहिती जोर आसू, ऊपर में लिख देते हैं दही से दहिती जोर आसू, दहिती जोर आसू, दहत्यासु। कोयम, कोयम का अर्थ होता है, कोयम का संधि विच्छेद करना है कह जोर अयम, कह जोर अयम। नृप नृपिर्तिन, नृपिर्तिन का अर्थ संधि विच्छेद है नृपिर्ति जोर न, नृपिर्ति जोर नृपिर्ति तिजोर न। सेव्यो अस्मि, सेव्यो अस्मि, सेव्यो अस्मि क्या हो जाएगा सेव्य जोर अस्मि, सेव्य जोर अस्मि, सेव्य जोर अस्मि। तस्यांत, तस्यांत का संधि विच्छेद तस् जोर अंत, सॉरी तस्य जोर अंत, तस्य इसको मिटा देते हैं, तस्य जोर
इसका हो जाएगा तस, तस जोड़ अंत, तस जोड़ अंत। तवाप्यस्ति, तवाप्यस्ति का तव जोड़, तव जोड़ अपी जोड़ आ, तवाप्यस्ति। यहां तक समझ गए होंगे। अब आते हैं लास्ट है 13 नंबर का, संस्कृत अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करना है इसको। कुंतल, कुंतल विद्यालय कब जाएगा, संधि, इसको संस्कृत में वाक्य कैसे लिखेंगे, मतलब अनुवाद कैसे करेंगे इसको। कुंतल विद्यालय कब जाएगा, इसका संस्कृत में लिखना है कुंतल विद्यालयम कदा कदा गमिष्यति, कुंतल विद्यालयम विद्यालयम कदा गमिष्यति, गमिष्यति। शीला और रहीम कब आएंगे, शीला रहीम च कदा अगमिष्यतः, शीला रहीम, शीला रहीम च कदा कदा अगमिष्यति, आगमिष्यतः। आगे है लोग, वे लोग मिठाई खाएंगे, वे लोग मिठाई खाएंगे। ते मिष्ठानम खादन्ति, ते मिष्ठानम खादन्ति, खादिष्यन्ति। अब कहता है मैं विद्यालय जाऊंगा, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, इसको अच्छा से लेंगे, अहम विद्यालयम गमिष्यामि। आगे आते हैं और बचा, आगे कहता है गर्मी में नदियां सूख जाती है, गर्मी में नदियां सूख जाती है। यहां पर लिखेंगे ग्रीष्म में नद्यः शुष्का भवन्ति, क्या होगा, ग्रीष्म में नद्यः शुष्का भविष्यति। अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, इसका हो जाएगा इदानीम त्वम किम करोसि, इदानीम त्वम किम करोसि। हम लोग राजगीर जाएंगे, वयम राजगृहम गमिष्यामः, वयम राजगृहम, वयम राजगृहम गमिष्यामः, गमिष्यामः। मेरे साथियों कहीं कहीं पर राइटिंग आपको नहीं देखने में लगता होगा अच्छा, तो आप उसको क्या कीजिएगा कि अच्छा से उसको वीडियो ही देख लीजिएगा, जो कि समझ में आपको आ जाएगा। और यहाँ तक अंत हो गया इस सवाल का। और अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, यूट्यूब में लिखिए स्कूल एजुकेशन सेंटर और उसमें प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आकर जो है आप हर एक प्रत्येक क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। अमृता का भी मिल जाएगा और हमारी दुनिया का मिल जाएगा। मतलब धीरे धीरे हर विषय का वीडियो डालते रहेंगे और आप लोग इसमें सहयोग कीजिए। और हम अपने सभी साथियों से, मेरे विद्यार्थीगण से आग्रह करते हैं कि अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप प्रत्येक वीडियो को अच्छा से देखिए अपने क्लास वाइज। अगर आप 6 में है तो 6 का वीडियो देखिए, 7 है तो 7 का वीडियो देखिए, 8 का है तो 8 का वीडियो देखिए। मतलब जिस क्लास का उसी क्लास का पढ़िए, जरूरी नहीं कि दूसरे तीसरे क्लास का पढ़ना है। अगर अच्छा लगे तो आपको आगे की ओर शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले हम क्लास में मिलेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही है। तो आज हम समाप्त करते हैं अपने क्लास को। जय हिंद, जय भारत।